Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains, जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज तो आपको अवेलेबल हैं, साथ में आपको हिंदी मीडियम के लिए अदर बोर्ड के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और एमपी बोर्ड। कोर्सेज तो अवेलेबल है, बट कैसे प्रॉपर ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर वे में, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस है वो भी मिलेंगे, सेट्स भी मिलेंगे, ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो कहीं भी भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। क्लास 5 से आप आ गए हैं क्लास 6 में। आपने सब्जेक्ट देखा सोशल साइंस। सोशल साइंस के अंदर क्या क्या होता है मैं बता देती हूँ। सोशल साइंस में आपका होता है सिविक्स, सिविक्स को हम पॉलिटिक्स भी कहते हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ये वीडियो जो है आपकी बुक ओवरव्यू के लिए। बुक ओवरव्यू का मतलब मैम क्या होता है, कोई बात नहीं, कोमल मैम है वो बताएंगे। बुक ओवरव्यू का मतलब होता है कि बेसिक जो इसमें चैप्टर्स क्या क्या रहने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाए कि जो भी आप पढ़ने वाले हैं इस साल क्या क्या रहेगा सोशल साइंस के अंदर। तो चलिए देखते हैं। पहली बुक हमारी है आर पास्ट। आर पास्ट से आप क्या समझते हैं, हिस्ट्री, इतिहास। पार्ट 1, आप अभी 6 में है तो ऑब्वियसली पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, बाद में धीरे धीरे पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा। देखते हैं फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है। फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। आपका इंट्रोडक्शन रहेगा व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग जो होगी, पहले चीजें कैसी थी, व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे और व्हेन मतलब कब। तो हम ये पढ़ेंगे जो हमारा पास्ट है, कैसे कैसे लोग मतलब सेटल हुए, लोगों ने अपने जो हमारा जो देश है उसका नाम, जो सब कॉन्टिनेंट का नाम, धीरे धीरे ये जो देश का नाम कैसे ओरिजिनेट हुआ, पीपल ट्रैवल करके इधर से उधर कैसे पहुंचे और क्या उसके पीछे का रीजन था, क्या वो खाते थे, कहाँ उन्होंने क्रॉप्स उगाई। तो ये सब चीजें पास्ट की बेसिकली, कि कैसे कैसे स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस ने पता लगाया और हमें पास्ट के बारे में जानकारी मिली। तो इस बेसिक जो इंट्रोडक्शन में हम ये देखने वाले, ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे। सेकेंड में हम देखेंगे फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ठीक है भाई, पास्ट का हमने पता लगाया कि क्या क्या चीजें थी, कहाँ कहाँ लोग रहते थे, कैसे कैसे क्या था, बट आगे हम पता लगाएंगे खाना पीना कैसे चलता था, कैसे वो पहले हंटर्स एंड गैदरर्स है, मीन्स पहले तो शिकार करते थे। आपको तो पता है उन्हें तो एकदम से कुछ भी नहीं आता था, तो वो हंटिंग स्टार्ट करते थे। पहले उन्होंने शिकार करना स्टार्ट किया, शिकार करना स्टार्ट किया तो गैदरिंग सीख गए, मतलब खाने को इकट्ठा करके रखना सीख गए, ताकि फ्यूचर में भी वो काम आए। हम बोलते थे राशन पानी इकट्ठा कर लो ताकि वो फ्यूचर में काम आ पाए, तो वैसे ही फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। पहले तो हंटिंग गैदरिंग उन्होंने स्टार्ट करी, फिर ग्रोइंग फूड, मतलब उन्हें इतना नॉलेज आ गया था, धीरे धीरे वो इतने स्किलफुल हो गए थे कि हम जो है क्रॉप्स या फूड को कैसे ग्रो करें, अनाज को कैसे उगाना, मतलब कैसे उगाएं। तो ये धीरे धीरे नॉलेज उनको आ गया था। ओके, तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। डोंट वरी, मैं आपको ब्रीफ दे रही हूँ ताकि बस आपको आइडिया हो जाए कि चैप्टर्स के अंदर, चैप्टर के जो टॉपिक है मतलब हमें क्या रहेंगे, उसका मतलब क्या है। बाकी तो हम प्रॉपर आपको चैप्टर का जब एक्सप्लेनेशन होगा तब समझाएंगे। इन द अर्लियर सिटी, अर्लियर सिटी मतलब पुरानी जो सिटीज़ है, कैसे कैसे सिटीज़ सेटल हुई, क्या क्या सिटीज़ थी, कैसे वो ओरिजिनेट हुई, किस किस ने उन्हें ओरिजिनेट किया, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। बुक्स, किताबें, उस टाइम पे वेदास, उपनिषद, जो भी किताबें उस टाइम पे कंपोज हुई हैं, बुक्स जो जैसे वेद, हमने ऋग्वेद के बारे में सुना है, जो कंपोज हुआ है हम उनके बारे में पढ़ेंगे, और भी अंदर की जानकारी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। फिर हम पढ़ेंगे किंगडम। भाई अब क्या होता है ना, जब आपने शिकार करके आपने अनाज वगैरह बनाना सीख लिया, आपने अनाज वगैरह कैसे उगाना सीख लिया, उसके बाद आपने बुक्स वगैरह जो भी वो भी आई, उनसे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला, आपने सीखा, धीरे धीरे कल्चर टाइप का फॉर्म होने लगा। अब क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा इंसान में बोलते हैं थोड़ा सा चीज़ें इन्हांस होती है, और ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा अप जाती है चीज़ें, और एक स्टेप और अबव जाती है। ठीक है, स्टेप अबव जा रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है, किंगडम्स मतलब जो है किंग्स, राजा बन रहे हैं, राजा के राज्य बन रहे हैं। ठीक है, राज बन रहे हैं, तो कैसे रिपब्लिक, अर्ली रिपब्लिक, शुरू के टाइम पे कैसे गणतंत्र, अलग अलग टाइप के राज थे, तो मतलब जनपद वगैरह, महाजनपद, ये सब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। फिर हम बुद्धिज्म आया, बुद्धिज्म जो एक रिलीजन आया, वो कैसे बना, कैसे, मतलब हम तो हिंदुइज्म या मेनली हमने जो ऋग्वेद में इसी के बारे में पढ़ा था, बट ये जैन जो हमारा है बुद्धिज्म, ये कैसे आया, फिर उसमें जैनिज्म कैसे आया, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फ्रॉम अ किंग टू एन एम्पायर।
मतलब फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर, मतलब किंगडम मतलब हमने, ठीक है, हमारा राज है, एम्पायर मतलब बहुत बड़ा, हमने लगभग इस एरिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एरिया है, मैं यहाँ की रानी हूँ या मैं यहाँ कोई यहाँ का राजा है, तो वो बोलेगा ये मेरा किंगडम है, मेरा एरिया है लगभग। बट एम्पायर मतलब मैंने दूसरा रूम भी हथिया लिया, मैंने और भी जगह धीरे धीरे और भी एरियाज कवर कर ली, तो मेरा बहुत बड़ा किंगडम हो गया, तो इस मतलब बहुत बड़ा, ज़्यादा ही फैल गया किंगडम, तो उसको हम बोलेंगे एम्पायर, है ना, बहुत अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम विलेजेस, टाउन्स एंड ट्रेड। फिर हम देखेंगे कैसे कैसे विलेज सेट हुए, टाउन सेट हुए और क्या क्या ट्रेडिंग की चीज़ें हुई, क्योंकि भाई अब जब किंगडम्स या एम्पायर वगैरह बन गए तो अब कैसे वहाँ पे क्या क्या बिकता था, क्या मर्चेंट्स, कैसे कैसे लोग ट्रेडिंग वगैरह करते, तो इस बारे में हम पढ़ेंगे। फिर न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, अब नए एम्पायर्स और भी बने, ये तो ठीक है, किंगडम से किसी ने एम्पायर बनाया, ठीक है, जैसे मेनली जो अशोका था मौर्य एम्पायर का, उन्होंने जो सबसे पहले स्थापना किसी की थी, चंद्रगुप्त ने की थी, चाणक्य की हेल्प से, ठीक है, तो वो था मौर्य एम्पायर। फिर धीरे धीरे करके बिंदुसार आया, उसके बाद क्या आया था, उसके बाद हुए थे अशोका ने फिर एक किंगडम को बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था, ठीक है। न्यू एम्पायर एंड किंगडम्स, इसमें यह है कि नए नए एम्पायर और है, अभी तो किंगडम से एम्पायर हमने उसमें उस चैप्टर में देखा था, बट अब जो नए एम्पायर्स और भी नए नए बड़े बड़े राज्य आने लग गए, ठीक है, और किंगडम्स आने लग गए। फिर हम पढ़ेंगे बिल्डिंग, पेंटिंग एंड बुक्स के बारे में। भाई ठीक है, हम राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके एम्पायर, उनके किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं, बट हम क्या पढ़ेंगे साथ में कि भाई बिल्डिंग्स उस टाइम पे कैसी थी, स्कल्पचर्स कहते थे, क्या क्या उस टाइम की पेंटिंग्स थी, मतलब हम बेसिकली एक आर्टिस्टिक चीज़ें देखेंगे, क्रिएटिव चीज़ें देखेंगे कि उस टाइम पे क्या क्या होता था, ठीक है। तो ये था आपका आर पास, मतलब क्लास 6 के हिस्ट्री के टॉपिक्स, जो चैप्टर्स हमने देखे वो हिस्ट्री के थे। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आपका है द अर्थ आर हैबिटेट, मतलब अब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के टॉपिक्स, ज्योग्राफी के चैप्टर्स देखेंगे, है ना। द अर्थ आर हैबिटेट से तो समझ ही गए होंगे कि हम अपने इन्वायरमेंट या हम अपनी धरती, मतलब हम अर्थ से रिलेटेड बात करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ के चैप्टर्स है। यहाँ है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। भाई सोलर सिस्टम क्या होता है, सौरमंडल, उसमें क्या क्या आता है, उसमें सारे प्लैनेट्स आते हैं, म्यूटेरॉइड्स आते हैं, है ना, और जो हम ये और भी चीज़ें रहती हैं उसमें। तो साथ में हम ये देखते हैं कि उसके अंदर एक जो प्लैनेट है जो सबसे ज़्यादा मतलब फ्लोरिश्ड है, जिसमें हर चीज़ की पॉसिबिलिटी, फेवरेबल कंडीशंस है, जो क्या है, हमारा प्यारा प्यारा अर्थ, हमारी प्यारी प्यारी पृथ्वी, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ग्लोब क्या होता है, हम बोलते हैं ना, हमने अर्थ देखा है तो अर्थ कैसा राउंड सा होता है, ब्लू कलर का होता है, तो हम ग्लोब देखते हैं। ग्लोब में बेसिकली सारा सब कुछ, इसमें इन्फॉर्मेशन, जैसे कैसे कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स उसमें बने हुए हैं, जो है कंट्रीज़ के नेम, यूनियन टेरिटरीज़ के नेम उसमें मेंशन है, लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड्स लाइन्स है, तो वो क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ अर्थ। मोशंस ऑफ अर्थ में हम पढ़ेंगे कि अर्थ का रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, मतलब कैसे वो रिवॉल्व होता है, घूमता है, और कैसे रोटेट करता है, और उससे क्या चेंजेस आते हैं, दिन हो या मौसम हो, रात हो, ये कैसे आती है, तो हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम मैप्स के बारे में। मैप्स भी हमें पता होना चाहिए, जो हम नॉर्मली मैप्स देखते हैं, तो मैप्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे फिजिकल मैप हो गए, थीमेटिक मैप हो गए, है ना, पॉलिटिकल मैप हो गए, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के क्या क्या मेजर डोमेन्स है जो इम्पैक्ट करते हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट आर कंट्री इंडिया। फिर हम अपने प्यारे 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 भारत के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ की जो कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर वो शेयर करता है, कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज है। बेसिकली ये फाउंडेशनल स्टेज है आपकी 6, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपकी जो है कंट्री में कितने स्टेट्स हैं, ठीक है, कितने राज्य हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, और कौन सी कंट्रीज से जो है बॉर्डर शेयर करता है हमारा प्यारा प्यारा इंडिया, तो हमें पता होना चाहिए। तो ये है हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन, ठीक है। ये चैप्टर्स हमारे ज्योग्राफी के हैं। अब हम आ रहे हैं ज्योग्राफी एंड करने के बाद, ज्योग्राफी का ओवरव्यू एंड करने के बाद हम आ रहे हैं अपने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट, मतलब अभी आप 6th में हैं तो ये पार्ट फर्स्ट रहेगा आपका, ठीक है। देखते हैं इसके अंदर क्या है। हम पढ़ेंगे यूनिट 1 डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब कहते हैं ना विविधता, मतलब जैसे हम अपने स्कूल में देखते हैं, अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट के लोग वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि अगर हम एक ही कास्ट के हैं तो एक ही कास्ट के लोग होंगे, नहीं, अलग अलग कास्ट के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। हम उनके जो है आइडियाज़ देखते हैं, उनका जो कल्चर देखते हैं, उनके कस्टम्स देखते हैं, उनके ट्रेडिशन देखते हैं, तो ये विविधता है। हम इसको समझेंगे ये क्यों होती है और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, जैसे कि मैंने बताया ये यूनिट के अंदर हम डाइवर्सिटी को समझेंगे कि डाइवर्सिटी होती क्या है, ठीक है। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डाइवर्सिटी एग्जिस्ट होना बहुत अच्छी बात है, और वो क्यों है क्या है वो हम चैप्टर में तो पढ़ेंगे ही,
बट डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब आप समझते हैं, थोड़ा सा भेदभाव करना, किसी को नीचा दिखाना है, किसी को ऊंचा समझना कि भाई ये हमारे लायक नहीं है, ये हमारे जैसा नहीं है, एक धारणा बना देना। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे क्या है डाइवर्सिटी का रिलेशन, या कैसे कैसे इंपैक्ट करता है डिस्क्रिमिनेशन डाइवर्सिटी को, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन आ जाएगा हमारा यूनिट सेकंड, हमारी यूनिट सेकंड आ जाएगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, जो है हमारी व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, सरकार क्या है। भाई हम सुनते हैं ना, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर्स निकाल दिया, आज गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, गवर्नमेंट, जो भी हम न्यूज़ देखते हैं, इतना पढ़ा ही सुना ही है आपने, सुनते ही होंगे। तो भाई होती क्या है सरकार, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देन लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर हमारा आ जाएगा पंचायती राज एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये है कि लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल हमारे जैसे हमारे स्टेट, जैसे छोटे छोटे एरिया की, जैसे हमारे विलेजेस एरिया को संभालने के लिए, भाई देखिए क्या होता है ना, हम स्टेट गवर्नमेंट देख रहे हैं, हम अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट देख रहे हैं, जो राज्य, पूरे राज्य को या पूरे कंट्री की जो उसको संभाल रही है। बट हम अगर छोटे गांव के एरिया के देखें, तो वहाँ पे भी तो कुछ हमें चाहिए कि नॉर्म्स चाहिए, कुछ रूल्स चाहिए, कुछ रेगुलेशन चाहिए, कि भाई अगर वहाँ पे लड़ाई हो जाए या किसी को कोई दिक्कत हो जाए, कोई नीड हो जाए, तो वहाँ पे भी तो कोई हैंडल करने के लिए होना चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं ना, इसमें जैसे लिखा है पंचायती राज, हम बोलते हैं ना सरपंच जी, अरे सरपंच जी हमारे गाँव के सरपंच, आपने मूवीज़ में देखा होगा, सुना भी होगा। तो ये पंचायती राज कैसे क्या करती है, ग्राम सभा वगैरह, हम ये सब इसके अंदर पढ़ेंगे। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब रूरल मतलब गांवी एरिया, मतलब जो गांव विलेजेस एरिया, उसको बोलते हैं हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो कैसे वहाँ की चीज़ें चलेंगी, वर्क करेंगे, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। देन हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। अर्बन मतलब शहरी, जो शहर का रहता है उनका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। गांव का जब हम जान रहे हैं, तो शहर की भी तो जाने कि शहर में कैसे सिस्टम चल रहा है, सिस्टमैटिक चीज़ें चल रही हैं या नहीं, क्या क्या मतलब म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, क्या क्या नगर निगम, हम सुनते हैं इनके बारे में। तो हम ये अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे, इनकी जानकारी लेंगे, क्योंकि हमें सब पता होना चाहिए ना कि अगर हम सिटी में रहते हैं तो क्या क्या भाई सरकार ने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, और क्या क्या हमारे लिए चीज़ें अवेलेबल हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मतलब ये होते हैं हमारी जीविकाएं, मतलब हम जो जी रहे हैं, हमारा जीवन का जीने का तरीका क्या है, हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम चलता है, हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसा क्या मतलब नौकरी वगैरह, हमारे सब बेसिकली हमारी जीविका, जो हम जीवन जी रहे हैं, तो उस पर बेस्ड हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे रूरल लाइवलीहुड, तो रूरल मतलब गाँव के बारे में पढ़ेंगे, कि जो गाँव के लोग का रहन सहन है उनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे उनकी जीविकाएँ चलती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे अर्बन लाइवलीहुड। अर्बन लाइवलीहुड मतलब शहर के लोग, जैसे हम शहर में रह रहे हैं तो हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, वहाँ पे क्या चीज़ें चलती हैं, कैसे कैसे लोग मतलब या तो दूसरी जगह जाते हैं जॉब के लिए, मतलब जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था आपका पॉलिटिक्स का। तो हमने देखा हमारी बुक का ओवरव्यू, बेसिक सोशल साइंस का क्लास 6 का, कि ज्योग्राफी में क्या था, हिस्ट्री में क्या था, और आपका जो है पॉलिटिक्स में क्या था। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, तो मैग्नेट ब्रेन्स का जो यूट्यूब चैनल है उस पर ज़रूर जाके आप देख सकते हैं। आपको काफ़ी वैरायटी के जो है लेक्चर्स मिल जाएंगे, हर क्लासेस के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, नॉलेजेबल लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल होंगे। साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की आप एप्लीकेशन पर भी जा सकते हैं, वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। ठीक है, ई नोट्स और ई बुक की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दी गई है। ये है कुछ हाई क्वालिटी के एजुकेशन को जो है प्रोवाइड की जाती है, वो भी 100% फ्री। तो ये टॉप कोर्सेज है, वो भी अच्छी क्वालिटी में, तो आप इसे भी ज़रूर देखिए। जैसे हिंदी मीडियम चैनल भी है आप मैग्नेट ब्रेन्स का, तो वहाँ भी जाके ज़रूर देखिए। तो वहाँ पे अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियोज़ हैं, अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं हर सब्जेक्ट के, तो वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये CBSE बोर्ड आपको अवेलेबल है, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के कोर्सेज भी आपको अवेलेबल हैं। वैदिक मैथ्स का कोर्स आपको अवेलेबल है, क्रैश कोर्स, और स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो आपकी पर्सनैलिटी को इन्हांस करता है, उसका कोर्स भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, अदर प्लेटफॉर्म पे अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, जो आपका ट्विटर, आपका जो पहले था एक्स, और आपका टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी हमें फॉलो करना ना भूलें। मेरी वीडियो अच्छी लगी बुक ओवरव्यू की, तो उसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि पता होना चाहिए कि आपके आने वाले जो है अब इस साल में आपको क्या क्या पढ़ना है। शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को पता चल जाए, क्लासमेट्स को पता चल जाए कि अब हम आगे इस सेशन में क्या पढ़ने वाले, कोमल मैम हमें क्या पढ़ाने वाली है। और वीडियो को सब्सक्राइब, जो हमारा बेसिकली हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।